जो सुख तुम्हारे भाग्य में लिखा है, जो सुख तुम्हारे भाग्य में लिखा है, देर सवेर तुम्हें मिल ही जाएगा। जो सुख तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो देर सवेर तुम्हें मिल ही जाएगा, इस बात की मुझे चिंता नहीं। प्रार्थना तो ये है मेरी कि तुम्हें वो सुख मिल जाए जो उसने तुम्हारे भाग्य में अब तक लिखा नहीं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका नवंबर महीने के राशिफल में। जानेंगे इस महीने क्या क्या होने वाला है आपके साथ, ताकि पहले से आप उस महीने को प्लान कर सकें। कौन सी सावधानियां लेनी है, कौन कौन से त्योहार इस महीने में आ रहे हैं, सबसे पहले वो जानेंगे, फिर ग्रह गोचर जानेंगे और फिर आपका राशिफल जानेंगे। इस महीने पैसे की क्या व्यवस्था रहेगी, प्रेम कितना रहेगा, कितनों से लड़ाई झगड़ा करोगे, सारी बातें बताऊंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अपनी जन्म की राशि से या फिर अपनी नाम राशि से आप इस राशिफल को देख सकते हैं। बहुत ही कॉमन, क्योंकि हम राशिफल बता रहे हैं तो कुछ मैसेजेस होंगे आपके लिए, कुछ किसी और के लिए हो सकते हैं। तो जो आपसे मैच कर रहा है उसको रखिए, बाकी चीजों को जाने दीजिए। बाकी पर्सनल रीडिंग करानी है, पर्सनल कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको चाहिए, तो आप हमसे आकर के जनता दरबार में जरूर मिलें। दिल्ली जो सिद्ध दरबार हम लगाते हैं, बताएंगे ही नहीं, आपको उसका उपाय भी बिल्कुल निःशुल्क देंगे। महीने की शुरुआत में 1 तारीख को ही करवा चौथ का पर्व पड़ेगा। उसके बाद 5 नवंबर को अहोई अष्टमी है, 9 नवंबर को रामा एकादशी, 10 नवंबर को धनतेरस मनाई जाएगी, 12 नवंबर को नरक चतुर्दशी और हम सबका प्रिय पर्व दीपावली, महालक्ष्मी का पूजन उस दिन किया जाएगा। 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा और भाई दूज है, 19 नवंबर को छठ मनाई जाएगी, 20 नवंबर को गोपाष्टमी है, 23 नवंबर को देव उत्थान एकादशी पड़ेगी और 24 नवंबर को तुलसी विवाह संपन्न किया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कौन कौन से ग्रह कौन कौन सी राशि में विचरण करेंगे नवंबर के महीने में। सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है वो तुला राशि से निकल के वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे 17 नवंबर को। चंद्रमा जो है वो महीने के स्टार्ट में 1 नवंबर को मिथुन राशि में रहेंगे और महीने के एंड में भी मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। मंगल की बात करें तो 16 नवंबर को तुला से वृश्चिक राशि में मंगल परिवर्तन कर रहे हैं। बुध ग्रह 6 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और 27 नवंबर को बुध धनु राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति जो है वो मेष राशि में अभी वक्री बने रहेंगे इस महीने। शुक्र 3 नवंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। 3 मेजर ट्रांजिट इस महीने में होने वाले हैं नवंबर महीने में, शनि राहु केतु का। शनि जो है वो बहुत समय से वक्री चल रहे थे, तो अब 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, यानी कि फिर से उनकी दृष्टि जो वक्री चल रही थी वो ठीक हो जाएगी। राहु जो है वो 30 अक्टूबर को इन्होंने मेष राशि से मीन राशि में प्रवेश किया है, तो नवंबर महीने में उनका असर अब आना शुरू होगा। ऐसे ही केतु जो है वो 30 अक्टूबर को इन्होंने तुला से कन्या में प्रवेश किया है, तो केतु का भी विशेष फल आपको नवंबर में दिखने को मिलेगा। मिथुन राशि वालों, नवंबर के महीने में आप किसी एक पर्टिकुलर चीज को बहुत ज्यादा पकड़े हुए दिखाई दे रहे हो। मेंटली आपने उसको पकड़ रखा है कि ये समस्या या ये अपॉर्चुनिटी या ये व्यक्ति या ये सिचुएशन मुझसे दूर ना हो जाए, जिसकी वजह से आपको रातों में डर लगता रहता है, आपको नींद नहीं आती है, आपको हर समय टेंशन बनी रहती है कि ये गलत ना हो जाए। लेकिन इतना वो गलत नहीं होगा जितना आप सोच सोच के उसको गलत कर लोगे। तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स होने की जरूरत है और सब कुछ भगवान पे छोड़ने की जरूरत है। ट्रस्ट, मैं सुन रही हूँ इस समय में आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है, आपको बिलीफ सिस्टम को और मजबूत करने की जरूरत है। भगवान की पूजा करते हो तो उन पे विश्वास भी रखो, सब कुछ उन पे छोड़ दो। वो जो अगर आपके जीवन से कुछ निकालेंगे तो अच्छे के लिए निकालेंगे और लेके आएंगे तो किसी अच्छी चीज को लेकर के आएंगे। तो पूरा ट्रस्ट, कंप्लीट सरेंडर इस समय आप कर दीजिए। कुछ जा रहा है लाइफ से उसे जाने दो, बिल्कुल भी उसके पीछे भागो मत, परेशान मत हो। इस समय में अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। आप विंटर्स में अपनी केयर रखो। आपकी जो स्किन है और आपकी जो बॉडी है उसमें कुछ एलर्जी वगैरह होती मुझे दिखाई दे रही है।
स्किन पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती दिखाई दे रही है और कुछ लोगों के गले में प्रॉब्लम होती दिखाई दे रही है, वहाँ थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। जितना हो सके अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी पिएं, स्किन का ख्याल रखें, अपने गले का ख्याल रखें और जो आयुर्वेदिक जो चीज़ें होती हैं जैसे तुलसी ले लिया, काढ़ा ले लिया, ये लेते रहो क्योंकि नवंबर महीने में गला आपका बार बार खराब हो सकता है, गला पकड़ सकता है, वहाँ आपको थोड़ा ख्याल रखना है। और कुछ लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, शायद किसी चीज़ में आस लगाए बैठे, उस चक्कर में आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ मिलेगी तभी हम खुश होंगे, तो आपको अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं हो रहा है। अपने ऊपर थोड़ा ध्यान लगाओ। कुछ लोगों के बाल झड़ते भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, सर में बहुत दर्द हो रही है और कुछ लोग अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हैं। आपको अच्छी डाइट, अच्छे फ्रूट्स, ये सब खाना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में जो बहुत समय से थकान हो रही है, लेथर्जिक फील कर रहे हो, वो सारी चीज़ों में आपको लाभ होगा। इस समय में खासकर लाल रंग से दूर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। किसी चीज को लेकर के नवंबर महीने में आप मायूस हो सकते हैं, लेकिन वो मायूसी आपकी ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। जब ही मायूस होगे 3-4 दिन बाद आप में फिर से एक नई आस जग जाएगी क्योंकि उस संबंधी आपको कोई अच्छी खबर, अच्छी सूचना मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है जो दिखाई दे रहा है कि अगर किसी चीज की आप वेटिंग कर रहे हो, अगर आपको किसी भी चीज के लिए इंतजार है, तो वो चीज जो है नवंबर महीने में खत्म नहीं होने वाली। आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिले या ना मिले, लेकिन उससे संबंधी अच्छी खबर आपको जरूर मिलेगी। तो इसीलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, उदासी छाई रहेगी, आप अपने आप को कॉन्सेंट्रेटेड फील नहीं करेंगे। वहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है इस समय आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इंजॉयमेंट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सोशली इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे दिख रहे हैं एकांत पसंद करेंगे, सिर्फ मैं और मेरा मोबाइल, चाहे आप उसमें गेम खेलो, चाहे उसमें वीडियो देखो, ऐसा होता दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा उस आइसोलेशन को आपको तोड़ना पड़ेगा, तभी जो है आप उस नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकल पाएंगे और अपने आप को वापस फोकस कर पाएंगे। ये खासकर स्टूडेंट्स के लिए है। आइसोलेशन में बिल्कुल नहीं जाना है, आपने इस समय में लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाना है। मैंने 2 बार हाजिरी लगाई है, लेकिन मुझे इतना बेनिफिट हुआ है कि मेरे फादर जी हैं जो मुझे परेशान करते थे, मुझे ताना देते थे कि कब जॉब लगेगी, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहे हैं, ये है वो है, पैसा वेस्ट कर रही है, हमने इतना हॉस्टल भी दिलवाए हैं, कोचिंग दिलवाई है। तो काफ़ी मैंने गुरु माँ को अपनी प्रॉब्लम शेयर की कि गुरु माँ मैं बहुत काफ़ी परेशान हूँ अपनी फैमिली को लेके, अपने फादर को लेके कि बार बार मुझे ताना दिया जा रहा है कि जॉब के लिए। गुरु माँ ने मुझे उपाय बताए हैं सूर्यदेव की पूजा के लिए, और कुछ उपाय मंत्र था वो मैंने गुरु माँ के जो मैंने बताया था वो मैंने सिद्ध किया था, और मैं सुबह शाम करती हूँ मंदिर में बैठ के। तो मुझे इतना बेनिफिट हुआ है कि मेरे फादर जी हैं बिल्कुल चेंज हो गई हैं, मतलब 2 बार हाजिरी लगाने के बाद ही बिल्कुल चेंज हो गए हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। मतलब मेरी हर चीज़ में अभी मुझे सपोर्ट करते हैं कि बेटा कोचिंग ले ले। अभी मेरा एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस का, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे फादर मुझे बाद में भी बोलेंगे कि कोचिंग ले, हॉस्टल में रह, तैयारी कर, लेकिन मेरे फादर ने अभी बोला मुझे काफ़ी 1 हफ्ते से पहले ही बोला कि बेटा तू दोबारा कोचिंग ले और अपनी तैयारी स्टार्ट कर। काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। और अभी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम था वैसा ही, तो गुरु माँ ने मुझे धागे के लिए बोला, मुझे पूरा ट्रस्ट है कि उसमें भी होगा। धन संबंधी बात करें तो कुछ अच्छी खबर आपको बाहर किसी देश से या किसी सिटी से, मतलब अपने जहां भी आप रहते हो वहां से बाहर से, वहां से कुछ किलोमीटर दूर से कोई अच्छी खबर आपको जरूर मिलेगी। हाँ, वो अच्छी खबर जो है वो आपके मन को प्रसन्नता जरूर देगी, आपको उत्सुकता भी नवंबर भर रहेगी। हो सकता है ये खबर नवंबर के अंत में आपको मिले। कुछ लोग किसी निर्णय में फंसेंगे, बहुत परेशान रहेंगे, ले निर्णय या नहीं ले, ऐसा निर्णय जो है उसके अंदर आपको कंफ्यूजन होता मुझे दिखाई दे रहा है। तो उस समय में कुछ भी मत करिए, भगवान के सामने बैठ जाइए, उन्हीं से पूछिए क्या करना है, वो सही गाइडेंस आपको विद इन अपने अंदर से ही जरूर देंगे। कुछ लोग मेकओवर करते दिखाई दे रहे हैं, कुछ नया अपनी लुक में ऐड कर सकते हैं, अपनी सोच में ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो फेस है वो ग्लो करेगा। वापस से आप ऐसा जैसे बिल्कुल मुरझाए हुए हो गए थे तो लोग आपके देख को कहेंगे कि फेस को कितना ग्लोई लग रहा है। तो कुछ लोग बाहरी रूप से चेंजेस ला सकते हैं, कुछ लोग अंदर के रूप से चेंजेस ला सकते हैं, दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का कोई रिश्ता एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है,
जहां पर आपको बहुत समय से परेशानी ही हो रही थी, स्ट्रेस ही था, वो रिश्ता वैसे भी टूटने की कगार पे ही था, तो वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। आप उसको जाने दें, उसके लिए परेशान ना हो। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंध नॉर्मल बने रहेंगे, ऐसा कुछ विशेष उसमें नहीं दिखाई दे रहा है। कोई एक नया व्यक्ति आपकी जरूर और आकर्षित हो सकता है, आपका एडमायरर बन सकता है, लेकिन वो उम्र में आपसे काफी बड़ा होगा, तो उसके साथ रिलेशनशिप करते हुए तो आप मुझे नहीं दिखाई दे रहे हो। लेकिन हाँ, आपका क्रश, आपका एडमायरर जो आपको पसंद करता है, ऐसा कोई व्यक्ति आपके सामने आ सकता है, या फिर आपको पता चल सकता है उनकी आंखों से कि ये व्यक्ति मुझे पसंद करते हैं। परिवारजनों के साथ अच्छा समय बिताते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, तो फैमिली के साथ अच्छी गैदरिंग आपकी होगी। आप अपना जो आपने काफी समय से सेविंग्स कर रखी हैं, उससे कुछ गिफ्ट्स खरीदते उन लोगों के लिए दिखाई दे रहे हो, लेकिन आपको मनमाफिक गिफ्ट नहीं मिलेंगे, उसके लिए आप दुखी हो जाएंगे। पति पत्नी को लेकर के थोड़ा विवाद, थोड़ा सा मनमुटाव, थोड़ा सा अलग अलग, विवाद भी नहीं मुझे कहना चाहिए, अलग अलग आपके निर्णय हो सकते हैं, जिससे आपको लगेगा आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा या समझ नहीं रही है, और वहां थोड़ा सा आपको मतलब मतभेद कह सकते हैं, मतलब दोनों की आइडियोलॉजीज, फिलॉसफीज मिलेंगी नहीं, तो वहां थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपका आएगा। वरना वैसे अच्छा रहेगा, तो थोड़ा सा सम्मान उनकी भी इच्छा का करें, थोड़ा सम्मान अपनी भी इच्छा का करें, तो समय अच्छा गुजर जाएगा। एक अच्छे नए दोस्त से मिलते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, वो दोस्त जो है वो आपसे उम्र में छोटे होंगे। कुछ लोगों के लिए नई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ऐसे किसी व्यक्ति से जो आपसे उम्र में छोटे हैं। नवंबर महीने में ओवरऑल एक शिफ्ट आप महसूस करेंगे, जहां आप नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे, प्लस से माइनस में जाएंगे, और नीचे गिरते हुए से ऊपर उठने की तरफ जाएंगे। तो ये ओवरऑल आपकी जो लाइफ की जो हैपनिंग है नवंबर महीने में दिखाई दे रही है। नवंबर महीना आप सबके लिए बहुत शुभ हो। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर हो, माता लक्ष्मी आपके घर आए, कुबेर जी आपके घर आए, माता सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे, गणपति बप्पा का आशीर्वाद बना रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। आप सभी को खूब खूब त्योहारों की शुभकामनाएं देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।